नमस्कार साथी, मेरा नाम है सागर सोनकर। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम के अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, तो उम्मीद है आप सबको वो वीडियो पसंद आई है। तो आज की क्लास इंट्रोगेटिव की होगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज का पहला नियम क्या है कि जब वाक्य के पहले कोई क्या शब्द आए तब उसका रूल क्या होता है कि विल या सेल आपको पहले लगाना है। विल कहाँ है, सेल कहाँ है? तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि आई तथा वी के साथ आपको सेल लगाना है और बाकी सभी शब्द के साथ विल लगाना है। तो विल या सेल, सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, वर्ब की तरफ हम और ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम क्या मैंने बताया कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कौन, क्यों, कहां, कैसे, ये आदि शब्द आए तब उसका नियम क्या है कि आपको पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, इसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या बताया कि आपको पहले डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और रूल नंबर 3 क्या है कि अगर आपको बिफोर दिया है, अगर आपको पूर्व या पहले अगर हिंदी वाक्य में दिया है तो आपको पहला टेंस फ्यूचर परफेक्ट का, इसके बाद बिफोर और दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है। तो देखते हैं आज के एग्जांपल्स को। तो आज का पहला एग्जांपल क्या है कि क्या वह बाजार जा चुका होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट का उदाहरण है कि जब वाक्य पहले कोई क्या शब्द आए तो इसमें क्या शब्द पहले आया है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बताएंगे कि पहले आपको विल या सेल, तो आपको विल या सेल लिखना है। तो सेल तो यहाँ आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई तथा वी नहीं है, तो ही के लिए आपको विल लगाना पड़ेगा। तो ही विल ही गॉन, सॉरी, विल ही हैव गॉन टू मार्केट, विल ही हैव गॉन टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल क्या है, क्या बारिश हो चुकी होगी, इसका कैसे बनाएंगे कि विल इट हैव रेन्ड, विल इट हैव रेन्ड। ये हो गया आपके रूल नंबर 1 के उदाहरण। रूल नंबर 2 के उदाहरण क्या है कि राघव लखनऊ क्यों गया होगा, तो इसके क्या बना, मैंने बताया था कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कौन, क्यों, कहां आए, उसका नियम मैंने बताया कि पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड, वर्ब विल या हैव, सब्जेक्ट हैव, सॉरी, डब्ल्यू एच वर्ड, विल या सेल, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, तो इसकी इंग्लिश आपको पहले बनानी पड़ेगी। क्यों की इंग्लिश होती है भाई, इसके बाद विल राघव, भाई विल राघव हैव गॉन टू लखनऊ, वाई विल राघव हैव गॉन टू लखनऊ। दूसरा एग्जांपल क्या है कि वह लखनऊ में कहां ठहरा होगा, तो वेयर विल ही हैव स्टेड इन लखनऊ। वेयर ही विल, वेयर विल ही हैव स्टेड इन लखनऊ। तो उम्मीद है आपको रूल 1 और रूल 2 के उदाहरण समझ में आए। तो देखते हैं रूल 3 के उदाहरण को। रूल नंबर 3 का उदाहरण क्या है कि क्या प्रधानाचार्य जी के आने से पहले सब अध्यापक जा चुके थे, इसको कैसे बनाएंगे। मैंने बताया था कि आपको पहले वाला टेंस फ्यूचर परफेक्ट का बनाना है, इसके बाद बिफोर और दूसरा वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है। तो पहला टेंस कहां शुरू होगा, सब अध्यापक जा चुके थे, तो इसका विल ऑल टीचर्स
have gone will our teachers have gone before the principal comes. The principal comes. तो मैंने बोला कि जो will all the teachers have gone, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। इसके बाद बिफोर, फिर द प्रिंसिपल कम्स, द प्रिंसिपल कम्स, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि क्या सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे आ चुके, कितने लड़के आ चुके होंगे, उसका क्या बनेगा, कितने लड़के। मैंने आपको बताया था कि आपको हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, इस इन सभी के तुरंत बाद आपको नाउन लिखना अनिवार्य होता है। क्या बोला कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज या विच के बाद नाउन आता है। जैसे कितने लड़के हैं तो आपको हाउ मैनी बॉयज लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा, हाउ मैनी बॉयज will have come here before, इसके बाद सूरज छिपने, तो द सन सेट्स, सेट मीन्स छिपना, द सन सेट्स। तो उम्मीद है आपको आज के सारे उदाहरण समझ में है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में जाके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो मैंने आपको एक टेंस छोड़ दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो मैं कल आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।